इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर घमासान, आम आदमी का प्रदर्शन तो भाजपा भी कर रही विरोध प्रदर्शन। प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उदयपुर में महाराणा भूपाल नोबल्स इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। यूपी के कन्नौज में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा, ट्रक बस की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत, तो महाराष्ट्र के पालघर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। राजस्थान विधानसभा में कल से पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने की प्रेस वार्ता, कहा संसद विधानमंडलों को अधिक प्रभावी बनाने के विषय पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मारवाड़ के दौरे पर, पाली में स्काउट गाइड जम्बूरी के समापन समारोह में करेंगे शिरकत। पीपली के सरगना सुरेश ढाका पर बड़ा एक्शन, जयपुर में अधिगम कोचिंग पर चला जेडीए का बुलडोजर। सिरोही की रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चुरू के रतनगढ़ में दम घुटने से एक ही परिवार के 3 की मौत, रात को कमरे में सिगड़ी जलाकर सोया था परिवार। गुजरात में 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन, G20 थीम पर पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सरस ताजा दूध हुआ 2 रुपए महंगा, 48 की बजाय अब 50 रुपए में मिलेगा 1 लीटर ताजा दूध। आज शाम की सप्लाई से लागू होंगी बढ़ी दरें। प्रदेश में 2 से 3 डिग्री चढ़ा पारा, शेखावाटी को छोड़ पूरे प्रदेश को शीतलहर से राहत। झालावाड़ के झालरापाटन में गरीबों का मेला, कार्तिक स्नान के साथ इस मेले की शुरुआत होती है, जिसमें विदेशी कपड़े कौड़ियों के दाम पर मिलते हैं। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, कई जगह पर विजिबिलिटी लगभग 0। डूंगरपुर में एक नीलगाय कार से टकराए, नीलगाय की टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कार सवार 2 युवक घायल, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलवर में टैक्सी मालिक एकता यूनियन की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश शर्मा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारी, सदस्य सहित टैक्सी मालिक और ड्राइवर मौजूद रहे। जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का निवाई से जयपुर जाते समय चाकसू में स्वागत किया गया। इस दौरान श्री राजपूत सभा चाकसू द्वारा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट की गई। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष भूणाराम गुर्जर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में रेड अलर्ट, यूपी, राजस्थान, बिहार में ऑरेंज अलर्ट। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान टीम का औसत प्रदर्शन जारी, अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में 1 मैच जीता, 3 ड्रॉ रहे। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह स्टेडियम फलौदी में नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया, जिसमें 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 1 स्केटिंग कोर्ट आदि कार्य करीब 3 करोड़ की राशि से करवाए जाएंगे। नाओमी ओसाका और वीनस विलियम्स ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर, वहीं दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज भी ले चुके हैं अपना नाम वापस। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच रहा ड्रॉ, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती सीरीज। फुटबॉल टीम को चीयर करने पहुंचे रणबीर आलिया, स्टेडियम में एक साथ दूसरे का हाथ थामे आए नजर। चोट लगने के बाद सेट पर वापस लौटे रोहित शेट्टी, वेब सीरीज की शूटिंग में हुए थे घायल। भारत की मेजबानी में हॉकी विश्व कप का आयोजन, 13 से 29 जनवरी तक होगा आयोजन, भारत को दूसरे खिताब की रहेगी तलाश। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन का आयोजन किया गया। स्वयंसेवकों का नव चैतन्य विद्यार्थी पथ संचलन उम्मेद स्टेडियम से रवाना होकर नई सड़क होते हुए गांधी मैदान में पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल नरपत सिंह उनायता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता 2022-2023 का आगाज, नयापुरा स्टेडियम कोटा में से फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता शुरू हुआ। खेल एवं युवा मामले के विभाग के भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा टूर्नामेंट की इस साल की मेजबानी कोटा विश्वविद्यालय को सौंपी गई। पाली में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां नगर परिषद के लाखोटिया उद्यान का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह एवं यूआईटी सचिव वीरेंद्र चौधरी मौजूद रहे। अलवर में गौवंश भरा कैंटर पलटा, जिसमें 5 गौवंशों की हुई मौत, वहीं 9 गौवंशों को ततारपुर गौशाला भिजवाया गया। गौरक्षक टीम के सदस्य मनोज सोनी ने एक गौतस्कर को पकड़ लिया और 2 गौतस्कर भागने में कामयाब रहे। जोधपुर में मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन को 20 जनवरी तक रद्द किया गया। यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण 12 दिन आवागमन में पूरी तरह से ट्रेन रद्द रहेगी। रेलवे की साइट पर ट्रेन की संचालन स्थिति पता करने की सलाह दी गई।
जोधपुर में 47वां 3 दिवसीय ज्वाइंट्स अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 20 जनवरी से आयोजित होगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन में देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, केनिया आदि से भी अनेक ज्वाइंट सदस्य एवं पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई हस्तियां भी शामिल होंगी। जोधपुर में सिंधी यूथ वेलफेयर सोसाइटी एवं मथुरा दास माथुर चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में आंखों की निःशुल्क जांच की गई। चिकित्सा शिविर स्वर्गीय भगत पूतचंद मूलचंदानी भवन चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में जांच संपन्न हुई और इस शिविर में 360 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें लगभग 300 नजर के चश्मे वितरित किए गए। उदयपुर में बांध से निकलने वाली नहर से सिंचाई के लिए छोड़े जाने वाले पानी के विरोध को लेकर प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हुए। भारी संख्या में ग्रामीणों का विरोध को देखते हुए प्रशासन को उल्टे पांव लौटना पड़ा और इसी के विरोध में मावली बंद का व्यापारियों और ग्रामीणों ने आह्वान किया। सीकर में अंबेडकर पार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रिया सिंह शेखावत का स्वागत हुआ। प्रिया सिंह को साफा पहनाकर मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। सीकर में चाइनीज मांझा बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की चाइनीज मांझा के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर में पेट्रोल पंप के निकट एक ट्रक और बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौत हुई, वहीं एक घायल हुआ है और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को पुलिस ने सौंपा है। बांसवाड़ा की आंबापुरा पुलिस ने गेमन पुल शिव मंदिर के पीछे सुनसान जगह पर मिले युवक के शव की वारदात का खुलासा किया है और पुलिस ने मामले में आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया है। शराब के नशे में दोनों दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ था। नागौर में केंद्र सरकार द्वारा राजसमंद लोकसभा क्षेत्र को बड़ा उपहार प्राप्त हुआ। रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र के डेगाना रेलवे स्टेशन को योजना में शामिल किया गया। 15 करोड़ की लागत से स्टेशन पर बढ़ेंगी सुविधाएं। प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सांसद दिया कुमारी ने आभार व्यक्त किया। जैसलमेर में पैन कार्ड से हो रहे करोड़ों की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें एक बेरोजगार युवक को करोड़ों का जीएसटी का नोटिस मिला। जयपुर में अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा भारत राजस्थान प्रदेश का 8वां उत्तरैणी कौतिक का जानकी पैराडाइज वैशाली नगर में समापन हुआ और उत्तराखंड संस्कृति पर आधारित उत्तरैणी कौतिक को लेकर जयपुर में रह रहे उत्तराखंडियों में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में पहाड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खान पान पहनावा देखने को मिला। जोधपुर में शक्तिपीठ इंचापूर्ण भैरव मंदिर में विश्व कल्याण को लेकर माघ मास शरद महोत्सव का आयोजन हुआ। वैदिक शोध संस्थान के अध्यक्ष सुरेश बोहरा के आचार्य में 21 ब्राह्मणों द्वारा भैरव स्तोत्र का पाठ किया गया। ब्राह्मणों द्वारा भैरव चालीसा और भजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। नागौर में हैंडबॉल संघ के बैनर तले डीडवाना में 11 से 15 जनवरी तक होने जा रही 44वीं राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। हैंडबॉल प्रतियोगिता की तैयारियों का एडॉप्ट कमेटी के प्रमुख एवं इंटरनेशनल कोच शंभू सिंह तंवर ने जायजा लिया। मिर्धा पार्क सहित 3 मैदानों पर देश भर से आ रही 28 टीमें अपने खेल का प्रदर्शन करेंगी। नागौर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 16 जनवरी को परबतसर किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विधायक सेवा केंद्र पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का जायजा लिया। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। सवाईमाधोपुर के बौनी क्षेत्र में अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। चोरों ने निवाई रोड स्थित एक किराने की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने नकदी और हजारों का माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची और स्थानीय दुकानदारों ने लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बांसवाड़ा के परतापुर कस्बे में आयोजित संभाग स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बांसवाड़ा के द्रोणाचार्य द जिम के विशाल तेली ने 490 किलोग्राम भार उठाकर स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब हासिल किया है। प्रतियोगिता में प्रदेश के कई जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। बांसवाड़ा में 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन हुआ। प्राचीन मंदिर अर्थुना में प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक बिरजू महाराज के पुत्र कथक नर्तक दीपक महाराज ने आकर्षक कथक नृत्य की संगीतमय प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में जिला प्रमुख रेशम मालवीय सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जालौर के सायला में विद्यार्थियों ने सड़क को जाम किया। खेल मैदान में किए अतिक्रमण को हटाने को लेकर मांग की जा रही है। विद्यार्थियों का आरोप यह है कि खेल मैदान पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। खेतलावास ग्राम के विद्यालय में के खेल मैदान का पूरा मामला ये बताया जा रहा है।
सीकर के फतेहपुर में शिरोमणि संत रतिनाथ को सारनाथ आश्रम में भजनों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सानिध्य में हजारों भजन संध्या और जागरण का आयोजन किया गया। भजन संध्या पिछले 50 वर्षों में पहली बार संत शिरोमणि रतिनाथ के अनुपस्थिति में संपन्न हुई। सीकर में कसेरा बीड के संरक्षण एवं विकास समिति का गठन बुधगिरी मणि पर किया गया। राजस्थान गौसेवा समिति प्रदेशाध्यक्ष एवं पीठाधीश्वर महंत दिनेश गिरी को आजीवन संरक्षक बनाया गया। शहर के प्रमुख गौ भक्तों की उपस्थिति में गौ सेवार्थ अनेक निर्णय लिए गए। 10,000 नंदियों के लिए बनेगी नंदीशाला, साथ ही गौ चिकित्सालय की होगी स्थापना। सीकर के फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। परिवादी को जान से मारने की धमकी देने और रुपए मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया।